हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आपके पर्सन के मैसेजेस के साथ। देखते हैं अभी इस वक्त सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है, क्या कहना चाहते हैं आपसे, क्या कुछ है इनके मन में जो आपका जानना ज़रूरी है। यहाँ पर 2 डेक्स आपको दिख रहे होंगे। इस डेक से हम देखेंगे मैसेजेस आपके पर्सन के और इस डेक से हम देखेंगे एनर्जी। तो अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सकें। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। प्लीज़ हमें बताएं क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स को लेकर, उनके पर्सन के दिल दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ डीप एनालिसिस हो रही है यहाँ पर। और सिर्फ आपको ही लेकर नहीं, थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेकर भी चल रहा है बहुत कुछ। करंट एनर्जी, बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है टाइम फॉर एक्शन। अगर मैं अभी करंट एनर्जी की बात करूं तो आप में से काफ़ी लोगों के पार्टनर इस टाइम पीरियड में ऐसी सिचुएशन में हैं जहां पर ये डीपली सोच रहे हैं। बहुत ज़्यादा जो ऐसी बातें होते हैं ना कि इंसान अपने आप से क्वेश्चन करे, अपने आप से जानने का प्रयास करे कि आखिर मेरी लाइफ में क्यों हुआ ये सब, क्यों आज मैं इस दौराहे पे, तिराहे पे या चौराहे पे खड़ा हूँ। कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। कुछ लोगों के पार्टनर ने तो फ्लर्ट किया आपके साथ और भी लोगों के साथ, और इन्हें ऐसा लगा कि किसी को पता नहीं चलेगा, मैं मज़े कर रहा हूँ या कर रही हूँ और किसी को भी पता नहीं चलेगा। बट कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में आपको पता चल गया। इन्होंने सोचा चलो कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत ऑप्शंस हैं, मैं आगे बढ़ जाऊँगा या बढ़ जाऊँगी। आपसे दूर हो गए, आपको अलग कर दिया इन्होंने, अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए। कई बार आपको ऐसा भी लगा होगा कि इन्हें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, मेरे होने से मेरे ना होने से इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जबकि मेरी तो जान निकल रही है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं आपने फेस की है। इसके अलावा कुछ लोगों के साथ तो ये भी प्रॉब्लम है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई और व्यक्ति पहले से था या थी, वो रिटर्न आ गया और इन्होंने आपको साइड कर दिया और उस व्यक्ति के पीछे फिर से चले गए। जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन थी उसके कारण अगर इन्होंने आपको छोड़ा है या डिटैच हुए हैं, चाहे फैमिली हो चाहे कोई आउटसाइडर हो, इनको अब जाकर रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने उस वक्त तो बीच रास्ते में साथ छोड़ दिया, उस वक्त तो कुछ नहीं कर पाए हम लोग, मुझे लगा सब ठीक हो जाएगा, बट कहीं ना कहीं मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। इस बात का रियलाइजेशन अब इनको हो रहा है और जब ये रियलाइजेशन कर रहे हैं तो इन्हें लग रहा है कहीं ना कहीं मुझे कुछ लाइफ लेसन्स मिले हैं, मुझे भी कुछ लाइफ में ट्रिगर्स मिले हैं, मुझे भी धोखा मिला है, मेरा भी कुछ बैड कर्मा था जो मैं भुगत रहा हूँ या भुगत रही हूँ। लेकिन हम दोनों एक साथ मिलकर अगर मैं उसको सॉरी बोल देता हूँ या मैं उसे माफ़ी मांगता हूँ और अगर वो मुझे माफ़ कर देगा या कर देगी तो शायद मेरी हीलिंग हो जाएगी। इस टाइम पीरियड में कई लोगों को कनेक्शन का भी रियलाइजेशन होगा, जैसे इन्हें आपके साथ एक सॉलिड कनेक्शन फील हो सकता है, सोल कनेक्शन फील हो सकता है। इन्हें ऐसा भी लगता है कि आपके मन में बहुत सवाल हैं इनको लेकर और ये सभी सवालों के जवाब भी देना चाहते हैं। एक्शन की भी एनर्जी है यहाँ पर, आप एक्शन भी इनकी तरफ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओवर एंड ऑल यहाँ पर ज़्यादातर लोगों के पर्सन की एनर्जी में एक अपॉलॉजी है, एक ये भावना है कि मैंने कहाँ कहाँ गलतियाँ की हैं, क्या मैंने अब्यूसिव वर्ड्स यूज़ किए हैं, क्या मैंने उसे तकलीफ़ दी है, चीट किया है, तो उसका जो भी खमियाजा है वो तो मैं भुगत ही रहा हूँ या भुगत ही रही हूँ और साथ ही साथ आप भी बिना गलती के भुगत रहे हैं। बट अब इसे करेक्ट करने का ये सही वक्त है, ये सही वक्त है जब हमें अपने गलत जो भी हमने किया है उसको पीसफुली रिजॉल्व करना है, सॉर्ट आउट करना है। तो ये इनकी एनर्जी में नज़र आ रहा है। लेट्स चेक कि मैसेजेस क्या हैं, बोलना क्या चाहते हैं आपसे, कहना क्या चाहते हैं। सबसे पहली चीज़ जो ये आपको कहना चाहते हैं वो ये कि आप
आपके अंदर वो क्वालिटी है कि आप इन्हें माफ़ कर सकते हैं। आपके अंदर वो दैवीय गुण है कि आप हर चीज़ समझ सकते हैं। यू आर वेरी एडजस्टिंग, यू आर वेरी कंपैशनेट, इसीलिए ये आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। आप रियलाइज़ कर लेते हो कि हाँ चलो इसको एटलीस्ट एहसास तो है, तो आप माफ़ी कर देते हो। आप कभी ये नहीं सोचते ईगो में या एटीट्यूड में कि नहीं नहीं आप क्यों आए हो, ब्लॉक मार दिया। ऐसा आपसे होगा ही नहीं, आपका वो नेचर ही नहीं है। इसके अलावा इनको ऐसा भी लगता है कि आप दोनों की जर्नी में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस आ चुके हैं। अब किसी ब्लॉकेज का आपकी जर्नी में कोई जगह नहीं है। अगर रास्ते में कोई प्रॉब्लम्स आती भी है तो आप दोनों मिलकर उसे सॉर्ट आउट करोगे। आपकी तारीफ़ भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनके अकॉर्डिंग आप बहुत ही ब्यूटीफुल हो, बहुत ही अच्छा नेचर है आपका, बहुत ही इन्हें ऐसा लगता है कि यू आर अमेजिंग। ये आपको थैंक यू भी बोलना चाहते हैं। सो मैसेज यहाँ पर है, यू आर ब्यूटीफुल, बी थैंकफुल फॉर बीइंग हु यू आर अमेजिंग जस्ट द वे यू आर। मतलब एक तरह से ये आपको ग्रैटिट्यूड भी शो कर रहे हैं और आपको ये भी कह रहे हैं कि तुम सच में बहुत खूबसूरत हो, और आपको खुद को भी ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए कि आप इतनी अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ लेकर इस धरती पर आए हो। देयर आर चैलेंजेस अहेड इन योर पाथ। कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ये भी बताना चाहते हैं कि देखो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स थी और अब आने वाले समय में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो रेडी रहना पड़ेगा हम दोनों को इन चैलेंजेस के लिए। ये भी कुछ लोगों के पर्सन का मैसेज यहाँ पर दिख रहा है। कुछ लोगों के पर्सन माफ़ी मांगने की कोशिश करेंगे, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि इनको रियलाइज़ हो रहा है, तो माफ़ी मांगने के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा आपके साथ टाइम स्पेंड करना, ये भी एनर्जी दिख रही है। तो ये आपसे गुजारिश कर सकते हैं कि मुझसे मिलो, हम कहीं बाहर चलते हैं, कहीं घूमते हैं, फिरते हैं, एंजॉय करते हैं एक दूसरे के साथ। लेट्स चेक कि ओरेकल से क्या एनर्जीज़ हैं, ओरेकल से क्या मैसेज है आपके लिए। विल टेक 3 कार्ड्स ओनली। इस वक्त क्या मैसेज है? पहला मैसेज है कि आप इन पर कभी गिव अप नहीं करते हो, इवन इनके वर्स्ट टाइम में भी, और इन्होंने आपके ऊपर हमेशा गिव अप कर दिया है। छोटी सी गलती पर भी इन्होंने आपको छोड़ दिया है, तो इनको इस बात का बहुत रियलाइजेशन हो रहा है, इसीलिए माफ़ी मांगने की एनर्जी है। इसके अलावा आपके पर्सन का ये भी मैसेज है कि ये आपसे कुछ भी कहें, कुछ भी, एनीथिंग आप इनके लिए कर दोगे। मीन्स कहीं ना कहीं ये हो सकता है मुंह पे मना कर दे कि यार ये मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं करने वाली है, मैं नहीं करने वाला, बट आप तुरंत कर देते हो। अगर इन्होंने आपसे कहा अपना फेसबुक डीएक्टिवेट कर दो, आप कर दोगे। इन्होंने कह दिया अपना इंस्टाग्राम उड़ा दो, आप उड़ा दोगे। इन्होंने कह दिया ये ऐप उड़ा दो, आप उड़ा दोगे। बट जब आप इनसे कहोगे ना ये नहीं करेंगे, तो इन्हें ऐसा लगता है कि आप कुछ भी कर देते हो इनके लिए, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। और लास्ट मैसेज है, यू ऑलवेज़ नो व्हाट आई एम थिंकिंग। कई बार ये क्या सोच रहे होते हैं, इनके सबकॉन्शियस में क्या चल रहा होता है, आप पकड़ लेते हो। सो यू आर वेरी इंट्यूटिव, इस तरह की एनर्जी है। ये जो भी मैसेजेस और एनर्जीज़ यहाँ पर निकल कर आए हैं, ये एनर्जी 6 घंटे के अंदर की है, 6 घंटे से 24 घंटे के अंदर की। तो टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी उसके बाद 6 आवर्स टू 24 आवर्स के अंदर रेजोनेट कर सकती है। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट रीडिंग में थोड़ी देर में, टैरो विद एम सिंह में, करंट फीलिंग्स नेक्स्ट एक्शन के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।